एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। देखिए, अगर आप पिछले 6-7 साल को देखें तो हर इंडस्ट्री में उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। पावर देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, पोर्ट्स देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। आज तक एग्रीकल्चर में, खेती में मोनोपोली नहीं थी। आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था। कैसे? एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था। उसमें मंडियां शामिल थी, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शामिल था, उसमें लीगल सिस्टम शामिल था। ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। और हम सबको पूरा का पूरा उनको समर्थन देना है। ये हिंदुस्तान की रियलिटी है। अब आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जरूर पूछिए। We'll take questions. देखिए, एक बात है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मैं किसान भाइयों के लिए कर रहा हूं, तो ब्रॉडली मैं आपके जवाब दूंगा, मगर डिस्ट्रैक्ट करने की आप कोशिश मत कीजिए। We'll go one by one. Let's go with Sanjeev from PTI. I'll come to you, ma'am. I've noted it. You know there is a deadlock currently over the issue of farmers, with both the government and the farmers sticking to their stance. So where do you think lies the solution to this issue? And do you think or convening an all-party meeting would be a... There is no deadlock. You have to understand what is going on. There is no deadlock. The government believes that they can tire out the farmers. The government, in its arrogance, believes that किसानों को थकाया जा सकता है, किसानों का बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसानों को ना थकाया जा सकता है, ना उनका बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है। प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान को है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दैट इज द रियलिटी। सोल्यूशन एक ही आएगा, ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। We are exerting more pressure. We are already exerting pressure. This press conference is a means of exerting pressure. But more than exerting pressure, I think the thing to understand is that this is not about farmers. This is about the creation of massive monopolies in this country that are going to take away wealth from the people of India. This is the crux of it. Please tell me one industry in India today, just name it for me, which is not monopolized by the same 5-6 people. That is the real crux of the issue. The farmers are, this is the first step, but you will see after the farmers, India will not be able to produce jobs. Why is it that the Indian economy has gone from the best performance to the worst performance? Siddharth from ANI. I've noted that.
अभी मुझे, हाँ, ये अटेम्प्टेड डिस्ट्रैक्शन है, ये अभी फुल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अटेम्प्टेड डिस्ट्रैक्शन है, बट ठीक है। हाँ, देखिए जो उनके दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं। सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो उसको सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं, और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी, जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे, मुझे तो नहीं दिखे। Thank you. Can we go to ABP Ashish? और ये मैं आपको एक और बात बता देता हूं, देखिए मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हां, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए ये देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो रहा है। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना, मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, मैं तो गुलाम नहीं हूं ना। Ashish from ABP. सर, जिसका रेफरेंस सिद्धार्थ ने दिया, जेपी नड्डा साहब ने कुछ स्पेसिफिक चीजें पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा है कि एपीएमसी एक्ट को रिपील करने की बात आपके मैनिफेस्टो में क्यों की। दूसरा उन्होंने कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आप लोगों ने स्टॉल क्यों किया, एमएसपी के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ाए। ये उनके स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ सर, क्योंकि आज सुबह सुबह आपने भी ट्वीट किया था, जेपी नड्डा साहब ने आपसे चाइना वाले इशू पर भी सवाल पूछा है कि आप क्यों ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, जबकि ये जमीनें पंडित नेहरू के जमाने में चाइना ने कब्जा। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या, कि मैं इनको जवाब देता जाऊं? ये कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हां हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब 1-2 लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी हमारा किसान, कोई भी ऐसा कानून नहीं है। Thank you, sir. Can we go to Arun from News 18? I'll come to you, ma'am. राहुल जी, 8-9 दौर की 10 दौर की बातचीत हो चुकी सरकार के बीच और किसानों के बीच। सरकार ये उम्मीद कर रही है कि कभी तो बीच का कोई रास्ता निकल जाए ताकि हमारी भी फेस सेविंग हो जाए और किसानों की बात भी रह जाए। अब संसद का सत्र आने वाला है, क्या कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर तीनों कानून को खत्म करने से कुछ भी कम पर मान सकती है, या खत्म करने के बाद नहीं, क्यों माने? देखिए, सॉरी, खत्म करिए, दूसरा है थोड़ा वो जो डिस्ट्रैक्शन वाला, ठीक है, उसको आप बाद में बोल देना। पहले इसको मैनेज करता हूं। देखिए, ये एक प्रोसेस है। ये जो 3 कानून है, ये प्रोसेस के एक भाग है। प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस भट्टा परसोल, प्रोसेस लैंड एक्विजिशन, प्रोसेस कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं बोनस नहीं दूंगा, एमएसपी में सही पैसा नहीं देना। आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार किसान कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ ही नहीं पाएगा। तो ये जो 3 कानून हैं,
ये एक प्रोसेस है, ये यहां नहीं रुकने वाले। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहते हैं, और ये जो पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम है ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं। ये रियलिटी है, और हमारा काम हिंदुस्तान का जो किसान है उसका प्रोटेक्शन करना है। तो इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में ये 3 कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की पोजीशन है, किसानों की पोजीशन है। मगर आप यह मत सोचिए कि अगर ये 3 कानून रद्द हो गए नरेंद्र मोदी वहां रुकेंगे, वो नहीं रुकने वाले। वो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को 3-4 लोगों के हाथ में करना ही चाहते हैं, और हमें उनको रोकना है। नहीं वो डिस्ट्रैक्शन वाला नो, अब मैं आपके पास पूछ लो। वापस आऊंगा। पूछ लो, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। आई विल कम टू यू। संजय मिश्रा जी फ्रॉम जागरण। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं, बट सुप्रीम कोर्ट की रियलिटी पूरे हिंदुस्तान को दिख रही है। Thank you, sir. I'll come to you. I'll come to you. Anand Patel from India Today. You spoke about the narrative and the agenda which the government is trying to set whenever it is in a stew. The farmers were also labeled as Naxals and terrorists and Khalistanis, and certainly the media also played it up. Now they stand exposed to the WhatsApp chat leaks. How do you see this kind of attempt, time and again by the government whenever such incidents occur? Look, the law will take its own course, but I have an observation. This was top secret information. This was not provided to anybody else. There were 4 or 5 people who knew this information. Prime Minister of India, possibly the Defense Minister of India, the Home Minister of India, the Air Force Chief. These would be the 5 people who would know this. This is a criminal act. Giving official secret information to a journalist is a criminal act, both on the part of the person who accepted it and on the part of the person who gave it. These people call themselves patriots, right? There's nothing patriotic about putting our Air Force at risk. There's nothing patriotic about taking political advantage so that our aircraft gets shot down, so that the Pakistanis know that our Air Force is coming, right? If Mr. Arnab Goswami knows, if it is on his WhatsApp, I assume the Pakistanis also know it. It's not a very big jump, right? So it is a criminal action, and that investigation should begin. I want to know whether it was the Prime Minister of India who told Arnab Goswami, or it was the Defense Minister, or it was the Home Minister, or NSA. I want to know which one of those people told this man, and this is a criminal action, so that it should be looked into. Thank you. Let me go back to Uma Shankar ji from NDTV. Also, the distressing thing, I haven't gone into the details of it, but the distressing thing to me was somebody is saying this is going to be very good for us when our CRPF boys are killed, right? That is the anti-national act, and I don't like that language. Thank you. Sir, just 1 minute. Uma Shankar हिंदी में बोल ji. दूं? देखिए, अच्छा आप वही सवाल है कि एक तो किसान के है, दूसरा जवान से है। किसान जो है वो किसी भी तरह से पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को नहीं दे रहे हैं। हालांकि आप किसानों की लगातार बात कर रहे हैं, उनकी लड़ाई संसद के भीतर लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पे वो आप लोगों को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मंच नहीं दे रहे हैं। क्यों कांग्रेस इन रूट्स नहीं बना पा रहे? नहीं, ये बात नहीं है। हम किसान की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करते हैं। ये हम बात एक्सेप्ट करते हैं कि ये किसानों का आंदोलन है, और हम उनकी जो स्पेस है, उनकी जो जगह है, उसकी इज्जत करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं। ये रियलिटी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों को मदद करने का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं यहां आया हूं, मैंने कल भी बोला, तो हम मदद कर रहे हैं, हम प्रेस के थ्रू मदद कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट्स के थ्रू मदद कर रहे हैं, मगर हम उनका आदर भी करते हैं। Thank you. हिमाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्शन को लेकर जो सवाल आपने उठाए
देखिए, मैंने कोरोना के समय कहा था फरवरी में कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। आप में से लोगों ने मजाक उड़ाया, ठीक है, आप में से लोगों ने कहा कि देखो राहुल गांधी क्या बोल रहा है, शब्द था फियर मॉन्गरिंग। मैं आपको आज बता रहा हूं, और आप अपने नोटपैड में ये लिख दीजिए, चाइना हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और समझ रहा है, और चाइना के पास एक साफ क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन है। वो दुनिया को शेप करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। हिंदुस्तान कभी ये करता है, कभी वो करता है, स्ट्रेटेजिकली काम नहीं कर रहा है। चाइना ने हिंदुस्तान को 2 बार टेस्ट किया है। एक बार ढोकलाम में टेस्ट किया है, और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया है। वो टेस्ट कर रहा है, वो ऐसे देख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, अगर हिंदुस्तान ने क्लियर अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा। चाइना इसका फायदा उठाएगा, और जब फायदा उठाएगा तब नुकसान हो जाएगा, तब आप उसको रोक नहीं पाओगे। इसीलिए मैं रिपीट करता जा रहा हूं, मैं रेड फ्लैग रेज कर रहा हूं सरकार के लिए। आपके जमीन के अंदर आ गए हैं, आपको लगता है कि ये इसको आप तू मैं करके परे कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो। आप गलत फहमी में हो। चाइना दूसरी चीज है। चाइना डोमिनेट करना चाहता है, और वो सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। आपके शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मेरे बारे में कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका काम हिंदुस्तान की रक्षा करने का है, आप नहीं कर रहे हो, और उसका नतीजा हिंदुस्तान को देखने को मिलेगा। रियलिटी से नहीं हट सकते हैं। इसीलिए मैं वार्निंग दे रहा हूं कि देखिए, मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, मेरा काम है, देखिए कोरोना आ रहा है, इकोनॉमिक डैमेज होगा, लोग मरेंगे, तैयारी कर लीजिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी बकवास कर रहे हैं। आपने देख लिया, इकोनॉमी उड़ गई, रोजगार खत्म हो गया, मजदूर मर गए। क्यों? क्योंकि वो बस बातचीत करते रहते हैं। उनके माइंड में एक्चुअल वो एक्शन नहीं करना चाहते, और दुनिया डेंजरस रास्ते से निकल रही है। ट्रांजिशन पीरियड है, बदलाव का पीरियड है, और जो हमारी नेशनल लीडरशिप है उसको सीरियसली लेना चाहिए। थैंक यू सर। कैन आई गो बैक टू रमन? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि फार्म लॉ एक इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। पहले लैंड एक्विजिशन, भट्टा पर सॉल, प्रोसेस। चाइना एक इवेंट नहीं है, चाइना एक प्रोसेस है। और मैं स्टडी करता हूं, मैं सोच समझ के बोलता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत डेंजरस सिचुएशन बन रही है। शुक्रिया। मैं क्या सब साथियों से अनुरोध करूं कि जैसा राहुल जी ने कहा था कि ये किसान मजदूर को लेकर पत्रकार वार्ता है, तो हम अपना प्रिंसिपल फोकस वहां रखेंगे। रमन फ्रॉम न्यूज़ 24। ये सर कम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार जिक्र किया कि भट्टा परसौल में या भूमि अधिग्रहण कानून किसी को नहीं लगता था कि वापस होगा, लेकिन सरकार पर आपने दबाव बनाया और वापस हुआ। और हमने तमिलनाडु में भी आपका बयान देखा कि जो आपने कहा कि मैं आपको कह रहा हूं कि इस कानून को, जो कृषि कानून है, इस कानून को भी सरकार को वापस लेना होगा। लेकिन एक किसान नेता का बयान कल या परसों आया था, उन्होंने कहा कि
अगर विपक्ष मजबूत होता तो शायद हम लोग को सड़क पर बैठना नहीं पड़ता। कई महिलाओं ने कहा कि हम अपने घरों से नहीं निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे सड़क पर टेंट में बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि ये रियलिटी है, उनको भी इस बात को स्वीकार करना पड़ रहा है कि विपक्ष मजबूत नहीं है, इसी के चलते देखिए, जो विपक्ष लड़ता है वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ लड़ता है। विपक्ष को फ्री एंड फेयर मीडिया की जरूरत होती है, विपक्ष को इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है, विपक्ष को जुडिशरी की जरूरत होती है, विपक्ष को पार्लियामेंट की जरूरत होती है। तो हर इंस्टीट्यूशन को इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है। कोर्ट्स को ये कंट्रोल करते हैं, मीडिया को ये कंट्रोल करते हैं, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं। तो जिस प्रकार से अंग्रेज हिंदुस्तान को चलाते थे कि देखो, अगर ब्राउन चमड़ी है तो बोल नहीं सकते, वैसे ये हिंदुस्तान को चला रहे हैं। बोल नहीं सकते, बोलोगे तो मारेंगे। तो डर का माहौल है। आपने अभी बोला कि सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी लड़ रहा है, मगर डर का माहौल है। आप लोग जानते हो कि जो आपको रियलिटी दिख रही है आप नहीं कह पाते हो, आप मेरे पास आके कहते हो। तो ये हिंदुस्तान की रियलिटी है और इससे हम लड़ेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।